हमारी इस पृथ्वी के ऊपर काफ़ी सारी सुंदर और अद्भुत जगह मौजूद हैं जिन्हें आप विजिट भी कर सकते हो। और इन जगहों को देखने पे लगता ही नहीं है कि ये हमारी पृथ्वी के ऊपर ही मौजूद है, चाहे वो ग्रेट टनल ऑफ लव हो या फिर पेरू के रेनबो माउंटेन्स। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी रहस्यमयी जगह मौजूद हैं जिनके पीछे का रहस्य बहुत ही कम लोगों को पता है। चलिए जानते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा रहस्यमयी जगहों के बारे में आज की इस वीडियो में। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। नंबर 1, नाज़का लाइंस। इन बड़ी बड़ी ड्राइंग्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये ड्राइंग्स या तो फेक है या फिर ये फोटोशॉप्ड है, लेकिन ये ड्राइंग्स 100% रियल है और ये पेरू के अंदर मौजूद है। आप इन ड्राइंग्स को गूगल अर्थ के ऊपर भी देख सकते हो। इन लाइंस को किसने बनाया है इसका तो कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स के अनुसार इन लाइंस को करीबन 2000 साल पहले 500 BC और 500 AD के बीच में बनाया गया था। रिसर्चर्स की थ्योरी के अनुसार उस समय इन एरियाज में रहने वाले लोग ड्रॉट्स का सामना कर रहे थे और इन एरियाज में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती थी। तो वहाँ रहने वाले लोगों ने उनके गॉड्स को उनकी हालत बताने के लिए इन बड़े बड़े जियोग्लिफ्स को बनाया। वहाँ रहने वाले लोगों का मानना था कि उनके भगवान ऊपर आसमान में रहते हैं और जब वो इन बड़ी बड़ी ड्राइंग्स को देखेंगे तो वो उनकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन एक बात रिसर्चर्स को भी नहीं समझ आई कि इतने साल पहले उन लोगों ने ऐसे जियोग्लिफ्स को आखिर कैसे बनाया होगा, क्योंकि ऊपर से देखने पे ये ड्राइंग्स बिल्कुल ही परफेक्ट लगती हैं। इसीलिए कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इन जियोग्लिफ्स को एलियंस ने बनाया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें भी नहीं पता है। नंबर 2, क्रुक्ड फॉरेस्ट। आपने आपके आसपास एक पेड़ को तो जरूर देखा होगा और वो पेड़ बीच में से बिल्कुल सीधा होता होगा। लगभग इस दुनिया पे सारे ही पेड़ बीच में से सीधे होते हैं, लेकिन पोलैंड के अंदर एक फॉरेस्ट है जिसमें कुछ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। ये पेड़ नीचे से जमीन की तरफ मुड़े होते हैं। ये जगह इतनी ज्यादा रहस्यमयी तो नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इन पेड़ों की ऐसी हालत नेचुरली कैसे हुई है। इसीलिए इनके मुताबिक शायद इंसानों ने ही इस पूरे जंगल को इस शेप में उगाया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप एकदम से एक ऐसे जंगल में जाएं जहां पर ऐसे पेड़ पाए जाते हैं तो शायद ये आपको अबनॉर्मल और क्रीपी जरूर लगेगा। नंबर 3, ईस्टर आइलैंड्स। आपने इन स्टैचूज को पहले मूवीज या फिर कार्टून्स में जरूर देखा होगा, जहाँ पर एक आइलैंड के ऊपर कुछ ऐसे स्टैचूज मौजूद होते हैं। ये चील कंट्री के एक आइलैंड के ऊपर पाए जाते हैं। इस आइलैंड के ऊपर पहले रहने वाली सभ्यताओं की बहुत सारी रहस्यमयी मिस्ट्रीज मौजूद हैं। किसी को भी नहीं पता कि इस आइलैंड के ऊपर रहने वाले लोग आखिर कहां से आए थे और उन्होंने इन बड़े बड़े स्टैचूज जिन्हें मॉई कहा जाता है इन्हें कैसे कंस्ट्रक्ट किया और इन्हें बनाने के बाद इस आइलैंड के ऊपर उन्होंने कैसे ट्रांसपोर्ट किया, और क्यों वो लोग जिन्होंने इन मॉइस को बनाया था उन सबको मरना पड़ा। जो लोग यहाँ पर रहते थे उनका मानना था कि उनके पूर्वजों और भगवानों की आत्मा इन मॉइस में मौजूद थी। लेकिन इस आइलैंड के ऊपर से इन लोगों को 1960s के वक्त ब्रिटिशर्स के द्वारा गुलाम बना लिया गया और बाद में इन सब लोगों को मार दिया गया। अब इस आइलैंड के ऊपर कोई नहीं रहता सिवाय इन स्टैचूज इन मॉइस के, और इस आइलैंड के ऊपर 3 ज्वालामुखी भी मौजूद है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे। नंबर 4, दरवाज़ा गैस क्रेटर। ये बात है साल 1971 की, जब तुर्कमेनिस्तान सोवियत यूनियन का ही एक पार्ट होता था। तब वहाँ के एक विलेज जिसका नाम दरवाज़ा था, वहाँ पर कुछ सोवियत रिसर्चर्स के द्वारा गैस ड्रिलिंग की जा रही थी। तभी उनकी ड्रिल धरती के अंदर एक अंडरग्राउंड मीथेन रिजर्व से जा टकराई और एक झटके में ही वहाँ मौजूद मिट्टी नीचे घिसने लगी और कुछ समय में ही वो जगह एक 100 मीटर चौड़े गड्ढे में बदल गई और इस गड्ढे में से कुछ टॉक्सिक गैसेस जैसे कि मीथेन लीक होकर बाहर निकलने लगी। लेकिन कहीं ये गैसेस आसपास के इलाकों में ना फैल जाए, इसीलिए उन लोगों ने वहाँ उस गड्ढे में आग लगा दी और तब से लेके आज तक उस गड्ढे में आग जल रही है। क्योंकि उस गड्ढे के नीचे मीथेन के रिजर्व्स हैं, इसीलिए वहाँ से गैस लीक हो रही है और आग से जल रही है। लेकिन पहले जिन लोगों को इसके पीछे की कहानी नहीं पता थी वो लोग इसे नर्क का दरवाज़ा मानते थे। नंबर 5, कैटाकॉम्ब्स। आपने अंडरग्राउंड साइटिंग्स जरूर देखी होंगी, चाहे वो कोई टनल हो या फिर एक अंडरग्राउंड शेल्टर। इन जगहों में अगर आपको बोला जाए अकेले रहने के लिए तो शायद आप थोड़ी सी हिम्मत करके यहाँ पर अकेले रुक जाओगे। लेकिन पेरिस के अंदर एक ऐसी भी अंडरग्राउंड जगह है जहाँ पे आप कभी अपने सपने में भी नहीं जाना चाहोगे जब तक आपको उसके पीछे की कहानी नहीं पता होगी।
इस जगह का नाम है कैटाकॉम्ब्स। इस तस्वीर में आप जो स्कल्स और बोन्स देख रहे हो ये बिल्कुल असली लोगों की है। इन कैटाकॉम्ब्स के अंदर लगभग 6 मिलियन यानी 60 लाख लोगों की बॉडीज मौजूद हैं। इन स्कल्स और बोन्स को 18वीं सेंचुरी में पेरिस के ग्रेवयार्ड से इन कैटाकॉम्ब्स में शिफ्ट किया गया था। उस समय उस ग्रेवयार्ड की वजह से काफ़ी सारी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम सामने आ रही थी और ग्रेवयार्ड में भी इतनी जगह नहीं थी, इसीलिए इन कैटाकॉम्ब्स के अंदर उन स्कल्स और बोन्स को, उन हड्डियों को शिफ्ट कर दिया गया और अब ये जगह कुछ ऐसी दिखती है। देखने में ये जगह काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगती है। चलो एक और फैक्ट की बात बताता हूँ। याद है मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आप सपने में भी नहीं जाना चाहोगे, लेकिन इस जगह के ऊपर इस जगह को देखने के लिए हर साल लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा लोग पेरिस में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।